Hello everyone, welcome to Naukar. Now previously we have done with the theorem number 6.2 and 6.3, and 6.3 is the converse of 6.2. So I hope you have done with that theorem. Okay, now go for the theorem number 6.4. The statement of theorem number 6.4, that is, if a transversal intersect two lines such that, now see here आप लोगों को लाइंस जो गिवन है, ठीक है, विच आर नॉट पैरेलल. सिर्फ क्या गिवन है, इंटरसेक्ट टू लाइंस. इन प्रीवियस थ्योरम नंबर 6.3 आप लोगों को गिवन था दोनों जो लाइन है, ठीक है, उसको पैरेलल प्रूव करना था. एंड 6.2 में आप लोगों को लाइन ए बी एंड सी डी वो दोनों पैरेलल गिवन थी, ठीक है. सो यहाँ पे अगेन विच आर नॉट पैरेलल, सिर्फ देर इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ठीक है, ओनली लाइन्स गिवन है. सो सच दैट then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. Sorry, I think. Hello everyone, welcome to Naukar. Now previously we have done your theorem number 1, 2, 3 and 1, 2, 3, yes, and theorem number 6.3 is the converse of theorem number 6.2. I hope you have done these theorems. Now go for the theorem number 6.4. Okay, once again theorem number 6.4 and 6.5 which is the converse of each other. So आप लोगों को मैं 6.4 करवा रहा हूँ, ठीक है. 6.5 जो है उसका प्रूफ आपको होमवर्क में करना है. So let's see theorem number 6.4. If a transversal intersects two parallel lines then if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. Okay, so here what is given, a transversal intersect two parallel lines. So there are given two parallel lines, ठीक है. दोनों लाइन्स अगर पैरेलल है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे आप लोगों को पता है कि दोनों पैरेलल लाइन्स है, सो विच आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है. Now what is given and what we have to prove? So
क्या प्रूव करना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अभी देखो मैंने आप लोगों को जब ये प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, ठीक है, तब मैंने पेयर्स लिखवाई थी आपको कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, इसकी दो पेयर होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है, कोई भी एक पेयर आप प्रूव कर सकते हो, देन आफ्टर सिमिलरली करके दूसरी पेयर जो है इसको इक्वल शो कर सकते हो। सो गो फॉर द प्रूफ। फर्स्ट, so we draw the figure first. So there are two parallel lines, first and second. Name it AB and CD. So here AB and CD are two parallel lines and the transversal that is P। here ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो आपकी ए बी लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको Q नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन आफ्टर सी डी लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे R एंड एट द एंड S, ठीक है। सो पी एस इज़ अ ट्रांसवर्सल which intersect line AB and CD to Q and R respectively and which are parallel lines। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्या गिवन है आप लोगों को, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है एंड ऑब्वियसली पैरेलल लाइन है, दैट मीन्स ये पूरा स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है, दैट मीन्स विच इज़ ऑफ द 180 डिग्रीज एंड ऑब्वियसली ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ठीक है, अभी मैं स्ट्रेट एंगल की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे दो मेथड से प्रूफ दे सकते हो। फर्स्ट वन, ये पूरा स्ट्रेट एंगल ले सकते हो और ये डाउन साइड जो पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है उन दोनों का प्रॉपर्टीज़ जो है ऑब्वियसली पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज होगा। देन आफ्टर ये एंगल आपका जो ए क्यू आर प्लस आर क्यू बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एंड सिमिलरली स्ट्रेट एंगल सी आर क्यू प्लस क्यू आर डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन आफ्टर व्हाट वी नीड टू प्रूव, यहाँ पे आप लोगों को गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स। ओके, सो इन प्लेस ऑफ दिस एंगल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एंगल क्यू आर डी, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे गिवन क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स एक साइड, ये जो आपकी ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड दो एंगल्स बन रहे हैं, वो दोनों कंपलसरी उसमें इंक्लूड होने चाहिए जो आप प्रूफ दे रहे हो, ठीक है। उसमें इसमें से एक भी एंगल निकलना नहीं चाहिए। डेट मीन्स आपको ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वहाँ पे कि आपका जो रिज़ल्ट मिलने हैं वो इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करता हो, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये पूरा स्ट्रेट एंगल भी ले सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये डाउन साइड वाला और ये अप साइड वाला, ठीक है। वो मेथड जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, सो वी हैव टू यूज़ दिस मेथड। ओके, सो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेट एंगल बन रहा है वहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो आर्म क्यू ए है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पूरे स्ट्रेट एंगल के दो पार्ट्स कर रहा है। सो फर्स्ट वन इज़ द ए क्यू पी एंड सेकेंड ए क्यू आर। सो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू ए प्लस ए क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, सो फर्स्ट here AB and CD are two parallel lines. Then after line PS is a transversal and which intersect
देखिए आपकी जो ट्रांसवर्सल है वो ए बी एंड सी डी को, ए बी को क्यू में, सी डी को आर में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। लाइन ए बी इन क्यू एंड लाइन सी डी इन आर। ओके, सो now angle PQA plus AQR. Now from the figure angle PQA प्लस एंगल AQR, ठीक है। देखो PQA यानी ये ऊपर वाला एंड AQR यानी ये नीचे वाला, तो पूरा 180 हो जाएगा स्ट्रेट एंगल प्लस AQR इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। नाउ आई सेड यू कि आप लोगों को रीज़न जो है वो कंपलसरी ब्रैकेट में मेंशन करना है। सो फ्रॉम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो कंपलसरी आपको रीज़न देना है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से आपने PQA प्लस AQR इक्वल्स टू यहाँ पे 180 डिग्रीज लिखा है, गिव इट नंबर 1 ना। अभी आपको AB एंड CD, ठीक है, वो दोनों पैरेलल लाइंस गिवन है। नाउ वी नो दैट कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है, सो दैट फॉर्म क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे, एंगल Q एंड R क्या फॉर्म करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स PQA यानी ये ऊपर जो एंगल है उसका करस्पॉन्ड एंगल कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला, ठीक है, दैट इज CRQ। सो एंगल PQA एंड QRC लिखो या CRQ, ठीक है, दोनों साइड से आप लिख सकते हो। सो ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सो वी नो दैट हियर AB and CD are two parallel lines therefore एंगल क्या हो जाएगा, PQA इक्वल्स टू उसके करस्पॉन्ड कौन सा है, एंगल QRC, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको पूरा रीज़न लिखना है, ओके। नाउ गिव इट नंबर 2, ओके। नाउ आपको क्या चाहिए, ट्रांसवर्सल जो है उसके सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स है उसको क्या दिखाना है, सप्लीमेंट्री। नाउ वी नो दैट व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट मीन्स उन दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज, ठीक है। सो इन दोनों का प्लस आपको 180 डिग्री दिखाना है। सो आपके पास PQA, ये जो ऊपर जो एंगल है यहाँ पे PQA प्लस AQR, ठीक है। अभी AQR यानी ये वाला एंगल तो आपको चाहिए, ठीक है। जो इंटीरियर में ये एक फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एंगल्स का प्लस आपको 180 दिखाना है। देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, ओके। सो इन प्लेस ऑफ दिस एंगल, ये तो है हमारे पास AQR, ठीक है, हमारे पास CRQ या तो QRC, ये जो एंगल है वो नहीं है, उसमें क्या है, PQA ऊपर वाला एंगल है। सो इन प्लेस ऑफ PQA वी सब्स्टिट्यूट QRC बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो फ्रॉम 1 and 2, अदरवाइज 2 में जो PQA इक्वल्स टू QRC लिखा है उसको सब्स्टिट्यूट करना है 1 में। सो सब्स्टिट्यूट PQA इक्वल्स टू QRC in number 1. So we can say from 1 and 2 we get, okay, what is your number 1, angle PQA, but in place of PQA we have angle QRC. So here angle QRC यहाँ पे प्लस है
तो प्लस एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. नाउ सी एंगल क्यू आर सी, angle QRC, that means this angle and angle AQR, that means ये नीचे वाला एंगल, that means इन दोनों का प्लस आपको मिल गया 180 डिग्री. सो वी कैन से दैट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, हैंस योर थ्योरम इज प्रूव्ड. सो यहाँ पे आपको लिखना है हैंस एंगल QRC and angle AQR are supplementary angles. Okay, hence proved. Okay, so your theorem number 6.4 is proved here. Now go for the 6.5. Now theorem number 6.5 statement देखते हैं इसका. If a transversal intersects, if a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary then the two lines are parallel. Okay, so here you can see हम लोगों ने थ्योरम नंबर 6.4 में क्या प्रूव किया. आप लोगों को पैरेलल लाइंस गिवन थी, ठीक है. पैरेलल लाइंस गिवन थी तभी तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बनी, ठीक है. बट 6.5 में क्या है, आपको पैरेलल लाइंस प्रूव करना है. थ्योरम 6.4 में हमने क्या प्रूव किया, उसकी जो इंटीरियर एंगल्स की जो पेयर होती है, ठीक है, वो कैसा होता है, सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स उन दोनों का प्लस 180 होता है. बट 6.5 में क्या है, आप लोगों को जो चीज़ गिवन है वो हमने 6.4 में प्रूव की. यानी क्या गिवन है, द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स उसके जो इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है, ऐसा गिवन है. और आपको प्रूव करना है कि वो दोनों लाइंस जो है वो कैसी है, पैरेलल. सो आपको पूरा कन्वर्स प्रूव करना है. सो उल्टी डायरेक्शन में जाना है, पूरा ऑपोजिट जाना है, ठीक है. सो आपको क्या करना है, वहाँ पे उन दोनों का प्लस 180 लेके चलना है. देन आफ्टर 180 लेके चलना है, ठीक है. सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों का प्लस 180 करके उसको नंबर 1 दे दो. देन आफ्टर क्या करना है, आपको कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जिससे वो दोनों लाइन पैरेलल हो सके. या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दो, या तो इंटीरियर एंगल्स की जो अल्टरनेट एंगल्स की पेयर होती है उसको इक्वल दिखा दो, ठीक है. सो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे शो करनी है कि जिससे आप बोल सको कि वो दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है, ठीक है. सो अपने हिसाब से इस थ्योरम का प्रूफ देना है आपको 6.5 का. आई होप आप लोग अच्छे से कर लोगे.
ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन. सो गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. लाइंस पैरेलल to the same line. ओके, सी यहाँ पे क्या है, सपोज टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन. ठीक है, दैट मीन्स सपोज L एंड M दो लाइन गिवन है और वो दोनों जो लाइन है वो कोई थर्ड एंड लाइन के पैरेलल है. सो विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो क्या वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी. अभी L जो है वो भी N के पैरेलल है और M जो है वो भी N के पैरेलल है. ठीक है, सो L एंड M जो है क्या वो एक दूसरे के पैरेलल होगी. सी यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. आई होप आपको क्लियर हो जाएगा. सी ये आपकी फर्स्ट लाइन, दिस इज योर लाइन L. सेकेंड लाइन line M and third line that is N. ठीक है, so there are three lines. Now let draw T be a transversal line. T जो लाइन है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है. ओके, so let us draw line T transversal for the lines L, M and N. Now it is given that M पैरेलल टू L, M जो है ठीक है विच पैरेलल टू L. ठीक है, एंड N पैरेलल टू L. हियर क्या गिवन है आप लोगों को, M पैरेलल टू L एंड N पैरेलल टू L. दैट मीन्स व्हाट, M लाइन जो है वो भी L के पैरेलल है, N लाइन जो है वो भी L के पैरेलल है. दैट मीन्स वी कैन से दैट M एंड N ऑल्सो भी पैरेलल. ठीक है, क्योंकि बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू L. दोनों लाइन्स जो है वो L के पैरेलल है. दैट मीन्स वो दोनों लाइन्स जो है वो भी एक दूसरे के पैरेलल होगी. ऑब्वियसली होगी. अगर आपको ये प्रूव करना है सो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एंगल्स जो है, देखिए एज आई सेड बिफोर कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स या तो अल्टरनेट एंगल्स की जो पैर होती है उसको आप इक्वल शो करते हो. दैट मीन्स दैट लाइन आर पैरेलल. ठीक है, वो जो भी लाइन है वो दूसरी लाइन के पैरेलल होगी. सो यहाँ 1 एंगल 2 एंड एंगल 3. ठीक है, 1 2 एंड 3. नाउ यू नो दैट इफ L M एंड L आर 3 पैरेलल लाइन्स. ठीक है, L M एंड N जो है वो तीनों अगर पैरेलल लाइन्स होगी सो ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे. ठीक है, सो अभी देखो आपको फर्स्ट रिजल्ट क्या गिवन है, M पैरेलल टू L गिवन है ना. दैट मीन्स M जो है विच इज़ पैरेलल टू L. अभी ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा. सो हियर angle 1 equals to angle 2. okay, give it number 1. and also N parallel to L. that means N जो लाइन है which is parallel to L line. that means L के जो लिए एंगल 1 बना है और N के लिए जो एंगल 3 बना है which are equal to each other. ठीक है, क्योंकि L and N are parallel lines. so angle 1 equals to angle 3. अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अभी देखो ये थ्योरी है. ठीक है, इसलिए मैं रीज़न नहीं लिख रहा हूँ. आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 में ये थ्योरी गिवन है आपको. ओके, नाउ सी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. दैट मीन्स व्हाट, एंगल 1 जो है वो 2 है बट 1 जो है वो 3 भी है. दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that angle 1 equals to angle 2 equals to angle 3. अभी देखो angle 1 equals to angle 2 equals to angle 3. that means what, ये तीनों एंगल्स जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने
and therefore we can say that L, M and also N are three parallel lines. Okay, so here therefore lines L, M and N are parallel lines. Okay, so नाउ कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम. ठीक है, अभी ये जो आपको रिजल्ट मिला, यहाँ पे आपने एल, एम एंड एन जो पैरेलल लाइन लिखी, अभी यहाँ पे आपको गिवन क्या था, एम पैरेलल टू एल, एन पैरेलल टू एल, और हमने यहाँ पे प्रूव क्या किया, एम और एल जो है, ठीक है, एम एंड एन वो दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है. सो देयरफॉर एम पैरेलल टू एन. ठीक है, if m parallel to L, n parallel to L, so therefore we can say that m parallel to n. Okay, this result can be stated in the form of the following theorem, और जो आपकी थ्योरम नंबर 6.6 है. ठीक है, थ्योरम नंबर 6.6 जो है, ठीक है, वो आपकी पूरी थ्योरम इसके बेस्ड है और आपको इसी तरह से वो प्रूव करनी है. सो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. 6.6 lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Okay, so here आप लोग देख सकते हो लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन. यहाँ पे भी तो वही स्टेटमेंट गिवन था ना, लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी एम एंड एन जो है वो दोनों एल लाइन के पैरेलल थे, एंड आर द पैरेलल टू द ईच अदर. सो एम एंड आर पैरेलल टू ईच अदर वो आपको प्रूव करना है. सो एज बी प्रूव्ड बिफोर. ठीक है, जैसे आप लोगों ने ऊपर यहाँ पे सब कुछ मैंने आप लोगों को करवाया, ठीक है, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी के बेस में सम विद द सम स्टेटमेंट्स. आपको सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करनी है, फिर स्टेटमेंट्स लिखने हैं, देन आफ्टर यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिकल स्टेप्स लिखे हैं वो भी लिखने हैं, और साइड में आप लोगों को कंपलसरी वहाँ पे रीज़न देना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड सेम फॉर दिस. ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस, एंड एट द एंड ये स्टेटमेंट, एंड एट द लास्ट आपको लिखना है हैज़ प्रूव्ड. ओके, सो आपका थ्योरम नंबर 6.6 जो है वो प्रूव हो जाएगा, और उसका प्रूफ जो है वो पहले ही मैंने आप लोगों को इस थ्योरी में करवा दिया है. ओके, सो एज अ प्रूफ ये पूरी थ्योरी आपको 6.6 में लिखनी है. ओके, सो नाउ गो फॉर द एक्सरसाइज नंबर 6.2. सी, एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर पेज नंबर 98 पे जो थ्योरीज गिवन है, जो मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाई थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसकी पेयर्स और इसके बारे में क्या रिलेशन है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को करवाया था. अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, उसका रिलेशन क्या है, वो इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं दैट मीन्स वो दोनों लाइंस पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं दैट मीन्स ऑल्सो वो दोनों लाइंस पैरेलल है. अगर ये सब कुछ आपको क्लियर नहीं है, सो आपको एक्सरसाइज 6.2 जो है उसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा. सो इट इज़ बेटर कि आप लोग सबसे पहले वो वीडियो, ऐसा है तो सेकेंड टाइम उसको देखिए, ठीक है, सारी थ्योरीज जो है उसको अच्छे से समझ के लर्न कीजिए, ठीक है. सो आपको एक्सरसाइज 6.2 जो है वो अच्छे से समझ में आया. ओके, सो सेम एक्सरसाइज 6.1 में जैसे कि आप लोगों को कुछ
सम में फिगर्स गिवन थी, ठीक है, इसमें भी गिवन होगी एंड बेस्ड ऑन दैट यूजिंग सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को कुछ प्रूव करने होंगे रिजल्ट्स। ओके, सो दैट्स वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर। होमवर्क में आप लोगों को एज अवर यूजुअल होमवर्क क्लास वर्क जो है एंड जो मैंने आप लोगों को थ्योरम 6.5 दिया है वो भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। Okay, so see you in next lecture with exercise number 6.2. Till then, goodbye and take care.